एक बार की बात है जब नारद मुनि कलयुग दोष को देखते हुए पृथ्वी लोक पर घूमते हुए यमुना नदी के तट पर पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी है। यमुना तट पर नारद जी ने एक बड़ा आश्चर्य कर देने वाला दृश्य देखा। वहां एक युवा स्त्री दुखी होकर बैठी हुई थी। उसके सामने दो वृद्ध पुरुष बेहोश पड़े थे, जो कि जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह युवा स्त्री कभी उनकी सेवा करते हुए उन्हें होश में लाने की कोशिश करती, तो कभी उनके सामने जोर जोर से रोने लगती। और उसके चारों तरफ बहुत सारी स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और कुछ समझाने का प्रयास कर रही थी। नारद जी से ये सब देखा नहीं गया और वो उस स्त्री के पास गए। नारद जी को देखते ही वह युवती खड़ी हो गई और व्याकुल होकर नारद जी से उस युवती ने यह वचन कहा, हे महात्मा जी, कुछ पल यहाँ और रुक जाइए और मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। आपके दर्शन से ही जीवन के सभी पापों का नाश हो जाता है और आपके वचनों से भी मेरे दुख को बहुत शांति मिलेगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं। इस पर नारद जी ने ये कहा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे आसपास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। तब उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ये इतने वृद्ध हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार देवियों से भी सेवित होने के बाद भी मुझे सुख शांति नहीं है। फिर भक्ति ने आगे कहा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। वहां घोर कलयुग के प्रभाव में पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। अधिक समय तक की अवस्था रहने पर मेरे पुत्र दुर्बल और निस्तेज हो गए। अब जैसे ही मैं वृंदावन आई हूं, मैं पुनः युवा और सुरूपवती हो गई हूं, परंतु मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं। इनके दुख से मुझे भी बहुत दुख है। पर आप ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ? हम तीनों जहां गए साथ गए, फिर भी ये ऐसा मानता, और नियम के अनुसार भी तो पहले माँ बूढ़ी होती है, या फिर हम तीनों के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये आप ही बता सकते हैं महात्मा जी। उस विषाद युक्त भक्ति नामक स्त्री को नारद जी ने जवाब देते हुए कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह घोर कलयुग है। इस समय योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो चुके हैं। लोग हर तरह का बुरा आचरण कर रहे हैं और अघासुर बनते जा रहे हैं। संसार में जहां देखो सत्पुरुष का जीवन दुख से भरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर दुष्ट व्यक्ति सुखी है। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वह बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पाप इतना बढ़ गया है कि यह पृथ्वी अब छूने लायक तो क्या, देखने लायक भी नहीं बची है। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सर्वत्र है। परंतु इस घोर कलयुग में जहां मनुष्य मुख्यतः पाप आचरण में लगा हुआ है, वहां तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। इस यमुना तट पर इन्हें कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। आगे भक्ति ये कहती है कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को रहने ही क्यों दिया पृथ्वी पर, और उसका जवाब नारद जी आगे देते हैं, जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।